जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो ये जो आप लोगों की प्रैक्टिस का सिलसिला है ये हम रुकने नहीं देंगे। 7 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और 8वां प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज वाली प्रैक्टिस सेट के अंदर में हमने सीडीएस के कुछ सवाल रखे हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है और जिसके स्मार्ट अप्रोच को जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों के लिए सभी परीक्षाओं के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उनको हम आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से कराएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे या कोई भी परीक्षा है, आपके लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं। कंडीशन हमारा एक ही है, पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पर रखिएगा ताकि आपका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए और आप चीजों को समझ पाए। सबसे पहला सवाल जो है वो सीपीयू का क्वेश्चन है और बोला गया कि इसमें मेरे भाई सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो देखिए, जब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, जब ऐसे रूट के अंदर में काफी सारी संख्या होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और जब इनका डिफरेंस जो होता है वो समान होता है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है और यहां भी 2 का अंतर है, तो कंडीशन नंबर 1 मेरे भाई यहां पर क्या होगा कि डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई क्या होगा, बीच में माइनस होना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करता है तो जिसके अंक छोटे हैं, जैसे यहां पर 101, वो बड़ी संख्या होगी और जिसके अंक बड़े हैं मेरे भाई वो छोटी संख्या होगी। हमें स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई वो यहां पर सही उत्तर होगा। अगर प्लस होता तो कहानी थोड़ी उल्टी होती, फिर हम दूसरे तरीके से करते, ऐसे नहीं करते हैं। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फेज 10 का सवाल है आपका और आपसे बोला गया यहां पर कि यदि जो है इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है। सबसे पहली बात, इस वाले को आप यहां पर देखिए, ये किसका होल स्क्वायर है। तो मैं हमेशा बोलता हूं यहां पर देखो माइनस किसके किसके पास में है, तो माइनस इसके पास में है और इसके पास में है, तो इसका मतलब यहां पर जो है मेरे भाई बी यहां पर कॉमन है और बी यहां पर कॉमन है। तो जहां पर माइनस होता है उसमें ये देखा करो कॉमन कौन है, तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस और दोनों जगह पर बी मौजूद है। इसका मतलब यहां पर जो है ए हो गया प्लस में, बी हो गया माइनस में, सी हो गया प्लस में और ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमें जो पता करना है इसका होल स्क्वायर पता करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स प्लस वाई, आप यहां पर वो रख दीजिए। बी की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में है तो यानी माइनस एक्स प्लस हमारा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और सी की वैल्यू हमारे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। आप यहां पर इसे खत्म करो, y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस हमारा 2x हो जाएगा, माइनस 1 का मेरे भाई होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बाहुबली, हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, हल्का सा सवाल है, यहां पर कोई भी बच्चा इस सवाल को बना सकता है, ठीक है। आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पढ़िए क्या बोला गया है। कहा गया मेरे भाई यहां पर कि साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जो यहां पर सीधी सी बात बोले तो देखिए भैया, बोला गया आपसे ये कि तुम्हारे पास में जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर में जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें बतानी है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो रेडियस होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो a/2√3 होती है। यानी साइड हमारा कितना है, तो बोलोगे सर साइड हमारी 24 है, ठीक है। तो ये जो साइड हो गया वो हमारा हो गया 24 और ये हो गया हमारा 2√3। तो 2√3 का मतलब हो जाएगा 12 बटे मेरे भाई √3, और 12 बटे √3 को हम क्या करेंगे, √3 इसे काटेगा कितनी बार में, 4√3 बार में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये बात थोड़ा सा हमें ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी हाल फिलहाल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया था और याद होगा यहां पर मैंने कहा था कि अगर कॉस है तो आंसर को साइन बना देना, साइन है तो कॉस बना देना। ये कुछ उसी प्रकार पे मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अक्सर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि साइन माइनस कॉस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 4/5 है, तो आप यहाँ पर जो है साइन प्लस कॉस की वैल्यू को बता दीजिए। अब यार एक बात को समझो, इसकी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट 1 है मेरे भाई तो 1 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4/5 के होल स्क्वायर के, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो के स्क्वायर के। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 2 में से 16/25 घटा दिए, तो यहाँ पर जो है 2 में से कितना घटा दिया, 16 बटे मेरे भाई 25 घटा दिया, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, के स्क्वायर की आ गई। 50 में से 16 कर दो मेरे भाई, यहाँ 34/25 हो जाएगा,
जाएगा और 34/25 हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका रूट करेंगे तो ये हमारा k का मान आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा, क्योंकि 34 का रूट तो इतना ही रहेगा और 25 का रूट हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, आइडेंटिटी ही आपकी नैया पार करवाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो अपने आइडेंटिटीज को मत भूलिएगा। यही आपकी पहचान है, यही आपके अस्त्र और शस्त्र हैं परीक्षा में। और अगर आप ये भूल गए तो यूं समझ लीजिए खत्म कहानी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सीडीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका बहुत ही शानदार तरीके से हमने जो जिक्र है वो फॉर्मूला बुक में कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है, एक तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, और उस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर भुजा जो है बोला गया है एबीसी नाम की है। ये एक ए हो गई, एक बी हो गई और एक मेरे भाई यहाँ पर सी हो गई। ए बी का मान 6 बताया गया है, बी सी का मान 8 बताया गया है, और बोला गया इसके अंदर में जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर आ सकता है ना, उसका तुम यहाँ पर क्या बता दो, तो पेरीमीटर बता दो। ठीक है, यहाँ पर कि उसका पेरीमीटर परिमाप कितना होगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो बड़ा वाला स्क्वायर आता है वो कैसा आता है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर आएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा ये होगा। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो स्क्वायर होता है इसको सबसे बड़ा वाला स्क्वायर बोलते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्मूला बुक में हमने इसका डिस्कशन कर रखा है, बहुत ही प्यार तरीके से। तो अगर मैं इसकी साइड को कितना मान लूँ मेरे भाई, मैं इसकी साइड को कितना मान लूँ, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो अगर मैं इसकी साइड को मान लो यहाँ पर x मान लेता हूँ, तो ये x की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस। इस बात को दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना। तो साइड ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ये हमारा साइड है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा सीधा जो पेरीमीटर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो साइड का 4 गुना होगा, यानी 4 गुना होगा किसके, तो साइड के। और साइड कितना है, तो p इंटू बी, यानी हमारा हो जाएगा 6 इंटू 8, और बट्टे में 6 + 8 यानी हो जाएगा 14। अगर हम काटते हैं 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 8 × 6 = 48 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 96, और बट्टे में हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो एक तरफ उसका यहाँ पर साइड निकालना था और फिर बाद में 4 गुना कर देना था, ताकि आप क्या निकाल पाएं, परिमाप निकाल पाएं। तो जो साइड होता है वो p इंटू बी अपॉन p + b होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की जो जान है वो ये फॉर्मूला है कि अगर कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सबसे बड़ा वाला आपको जो यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मेरे भाई यहाँ पर वो आपको बनाना पड़ जाए, ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर आपको बनाना पड़ जाए, तो इसकी भुजा किसके बराबर में होती है, pb अपॉन p + b। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, और अगला सवाल देखते हैं जीडी का। छोटू मोटू क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर नहीं है। क्या बोला गया है जरा पढ़ लीजिए। कहा गया यहाँ पर कि 8 दिन काम करने के बाद, ठीक है, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% का काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, और शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो यानी यहाँ पर ये राखी नाम की बंदी है और यहाँ पर ये पूनम नाम की बंदी है। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो 1/5 होता है। तो अगर हम राखी की क्षमता को 5 बोलेंगे तो इससे एक ज़्यादा ये पूनम की क्षमता होगी। ये हमने एफिशिएंसी लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई सबसे पहली बात, राखी जो है वो 8 दिनों में कितना काम कर चुकी है, 10%। कितना करना बाकी है, 90%। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 10% काम करने में 8 दिन, तो 90% काम करने में, जो कि इसका 9 गुना है, तो यानी इसका 9 गुना कितना दिन होगा, तो 72 दिन होगा। फिर से रिपीट करता हूं, 10% के लिए 8 दिन, तो 90% के लिए 72 दिन, यानी राखी को बाकी बचे हुए काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 72 दिन। तो राखी यहाँ पर 72 दिनों में काम करेगी। ठीक है, और एक दिन में वो कितना काम करती है, 5। यानी ये वो वर्क है जो मेरे भाई बचा हुआ है। ये जो वर्क है वो क्या है, तो बचा हुआ है। और अब इसी वर्क को दोनों मिल करके करना चाहते हैं, तो इसी वर्क को अगर दोनों मिल करके करना चाहते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, यानी 11 से करो। आंसर 360/11 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इससे 20% ज़्यादा यहाँ पर ये था, 10% कर चुकी थी तो 90% करना था। 90% करेगी 72 दिनों में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 72 × 5, ये टोटल वर्क है। और इस काम को दोनों मिलकर के करेंगे तो 11 यहाँ पर खत्म करेंगे मेरे भाई। ये सीधा सीधा आंसर था। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना भाई, अच्छा लग रहा है ना, दिमाग खुल रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई ज़रूर करते चलना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत होती है, बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस निकाल करके लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया टॉप क्वेश्चंस की। ये अगर हम आपको करवा रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा मैथ्स में, आप सीपीयू में अच्छा स्कोर करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी चीज़ को मेरे भाई कायम रखना है और बढ़िया तरीके से जो है वीडियो को शेयर और अपना सपोर्ट दिखाते रहना है। आइए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 35 का पावर 29 इज डिवाइडेड बाई 10। यानी अगर हम 35 के पावर
29 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो पहले मेरे भाई इसको थोड़ा तोड़ कर लिखो, इसमें से एक 35 बाहर निकाल दो और बाकी वाला जो 35 है ना वो अंदर रहने दो। तो 35 के 29 पावर में से एक पावर यहाँ निकल गया तो 28 पावर यहाँ बचा रहेगा, और इसको डिवाइड किससे करना है भाई, 10 से करना है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 7 बार में। अब अगर यहाँ देखोगे तो 2 जब 7 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और उसके बाद में 2 जब 35 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 का पावर मेरे भाई कुछ भी कर लो तो 1। तो कई लोग यहाँ पर आंसर दे देते हैं 1, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं दोस्त, और वो क्या भूल जाते हैं कि जब भी मेरे भाई आप ऐसा करते हैं तो लास्ट में जो आपका आता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है जितने से आपने काटा है। कितने से काटा है, 5 से, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो सही उत्तर कितना होगा, 5 होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जितने से कटिंग की है बाद में उतने से मल्टीप्लाई कर देना, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये सवाल हमारा क्या है ये हम आपको बताते हैं। इस पूरे सवाल को मत पढ़िए, हमारी बातों को समझ लीजिए, बस उतना काफ़ी है। जैसे मानो नदी बह रही है और नदी बह करके ऐसे नीचे जा रही है। नदी की रफ्तार है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जहाँ पर नीचे जाने की है, और जो धारा की मतलब यहाँ पर नदी का कहने का मतलब नाव की जो रफ्तार है, और धारा जो है ना मेरे भाई वो जा रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो नाव जा रही है इतने की रफ्तार से और धारा जा रही है मेरे भाई इतने की रफ्तार से। क्वेश्चन में बोला गया नाव यहाँ पर गई है और वापस मेरे भाई आई है, तो जाहिर सी बात है वापस आने में ज़्यादा समय लगा होगा, क्योंकि विपरीत जाने में ज़्यादा समय लगता है। तो इन दोनों के जो समय का अंतर है ना वो यहाँ पर 1.5 घंटा है। वो दोनों का अंतर कितना है, 1.5 घंटा है। तो आप मुझे यहाँ पर जो डी नाम का डिस्टेंस है जो दोनों पॉइंट के बीच में है वो डिस्टेंस बताइए। देखिए, अगर सम ऑफ टाइम दिया होता है तो मेरे भाई जो है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में ये बोला होता है दोनों में लिया गया समय अगर मान लीजिए यहाँ पर टी है तो कितना होगा, और दोनों का मेरे भाई समय का अंतर हमारा टी है तो कितना होगा। तो अगर सम वाला केस बनता है तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, टी के। और अगर डिफरेंस की बात होती है तो फॉर्मूला होता है 2dy और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी के। बोलोगे सर दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर ये जो टी बता रहा है ये आने और जाने का टोटल टाइम बता रहा है, और यहाँ पर ये जो टी है मेरे भाई वो यहाँ पर आने और जाने का डिफरेंस बता रहा है। जैसे 3 घंटे और 4 घंटे लगे तो ये 7 घंटा हो गया, और 3 घंटे और 4 घंटे लगे तो ये 1 घंटा हो गया, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम। इसीलिए सम वाले में एक्स आता है, डिफरेंस वाले में वाई आता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर गए और आप यहाँ पर आ गए, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया गया है, 1.4 आवर मोर मतलब डिफरेंस की बात बोली गई है, तो हमारा आंसर होगा 2dy और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम के। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 हो गया, डिस्टेंस को d मान लीजिए, y हमारी धारा की रफ्तार है, उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर a माइनस बी यानी 12 माइनस 2 10 लिखेंगे, और 12 प्लस 2 14 लिखेंगे, और ये टाइम का डिफरेंस 1.5 को हम 3/2 में बयान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए 2 से आप बड़े प्यार से 5 बार में काट लीजिए, 2 से आप बड़े प्यार से 7 बार में काट लीजिए। 7 और 5 35 का 3 गुना 105, 105 का आधा कितना हो जाएगा, तो 105 का आधा 52.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर आपको सही तरीका पता है, सही फॉर्मूला पता है, आप आंसर दे पाते हैं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में ये फोकस नहीं कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करवा दूँ। इस प्रैक्टिस सेट में उल्टा मेरे भाई जो मेरी फोकस है ना वो यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन के साथ साथ और भी जितने कंसेप्ट आपके आ रहे हैं हम आपको वो भी कराते जाएं, ताकि आपका पूरा तरीके से फायदा हो। जैसे यहाँ पर 2 फॉर्मूले इस्तेमाल थे तो मैंने आपको दोनों से रूबरू कराया और दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं। अब चलिए 8 सवाल हमने करवा दिया। 9वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का है, और ये सवाल आपको खुद से बनाना है पेपर पेन उठा करके, और यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में देंगे तभी हम मानेंगे कि आपने अपनी हाजिरी लगाई है और आपने सही तरीके से वीडियो को पढ़ा है और आप अपने करियर अपने गोल के लिए सही तरीके से डेडिकेटेड है। बहुत लोग इसे इग्नोर करेंगे, उस भीड़ का हिस्सा आप मत बनिएगा, आप इसको बनाइएगा, बस हम आपसे इतना कहेंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या बोला गया है, बढ़िया सवाल है, क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का पूछा जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 552, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ द पार्क। मेरे भाई यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर चौकोर पार्क है, और ये चौकोर पार्क जो है ना यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर है ये पूरा का पूरा जो परिमाप है मेरे भाई वो 552 है। यानी अगर ये L है और अगर ये B है तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर 2 × L + B का जो मान है मेरे भाई वो हमारा कितना
कितना है, तो वो हमारा 552 है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा। भाई आज एक बात बताते हैं, दुनिया की कोई भी फिगर हो, जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका मैक्सिमम एरिया निकालना है सारे साइड को बराबर करो। दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसको मैक्सिमम एरिया निकालना है तो इसके चारों साइड को बराबर करो। यानी इसका मैक्सिमम एरिया तब बन पाएगा जब आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान इतना है, तो मेरे भाई एल प्लस बी का मान कितना होगा, तो एल प्लस बी का मान यहाँ पर हो जाएगा 227। ठीक है 226 मेरे भाई। देखो दो दूनी चार और एक सेकंड, दो का दोगुना चार, 15, 2 सते 14 और 2 छक 12, 276 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। सही है ना। ठीक है, दो से हमारा दो बार में, ठीक है, दो का 7 गुना, सही है मेरे भाई। तो यानी L प्लस बी का मान हमारा कितना है, तो L प्लस बी का मान मेरे भाई 276 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताते हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैक्सिमम एरिया कब होगा, यहाँ पर आप इसका मैक्सिमम एरिया की जो आप बात कर रहे हो ना, कि ये वाला पार्ट है मेरे भाई और यहाँ पर ये वाला पार्ट है, तो ये मैक्सिमम में कन्वर्ट तब होगा जब ये L और B बराबर होगा, यानी ये बराबर होंगे, यानी ये x और ये x, या ये a और ये a, तो मतलब यहाँ पर 2a, और 2a का मान हमारा कितना होने वाला है, तो 2a का मान यहाँ पर 276 होने वाला है, जिसको अगर हम काटेंगे एक बार में, 3 बार में और 8 बार में, तो साइड की वैल्यू हमारी इतनी है। तो अगर हम a स्क्वायर निकालेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, ना ये 4 है, ना ये 4 है, ना ये 4 है, इसीलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का यूनिट डिजिट 4 आएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। तो जो कंसेप्ट काम किया वो यहाँ पर इतना सारा कि बस भैया अगर कभी भी मैक्सिमम एरिया निकालना हो उसे सिमेट्रिक फिगर में कन्वर्ट करो। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल में बनाओ, रेक्टेंगल है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ध्यान रखना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरा बनाने का तरीका होगा ना, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, और सोचा भी होगा तो शायद ऐसे बना नहीं पाओगे। अब जब भी मैं बोलता हूँ यार, सीपीओ हो या सीजीएल हो या कोई सीडीएस का पेपर हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं अलजेब्रा वलजेब्रा वाले, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है। जैसे इसके स्क्वायर में उसके स्क्वायर को जोड़ने पर 0 आ रहा है, जहाँ पर के और पी नाम के रियल नंबर है और के अपॉन पी का मान पूछा गया है। मैंने हमेशा कहा यार वैल्यू ले लो। आप यहाँ पर ये देखो ना सर, क्वेश्चन में के है, पी है, ऑप्शन में पी है, तो एक्स का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर चाहो तो x को मेरे भाई 0 कर सकते हो, लेकिन 0 करोगे तो k का भी मान 0 आएगा, p का भी 0, तो 0 अपॉन 0 तो कहानी नहीं होगी। और x को 0 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है, तो x को 1 ले लेते हैं। 1 लेने में क्या दिक्कत है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा 2, और माइनस कितना, k का स्क्वायर। उसके बाद में अगला 1 प्लस 1, 2 माइनस p का मेरे भाई स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब अलजेब्रा में कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया कि अगर दो स्क्वायर का सम हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये वैल्यू 0 है और फिर बीच पे प्लस है और ये वैल्यू 0 है। अगर 2 माइनस के की वैल्यू मेरे भाई 0 है, इसका मतलब के का मान 2 है और इसका मतलब यहाँ पर p का मान 2 है। क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में बोला था k अपॉन p का मान बताओ, यानी 2/2 का मान कितना होगा, 2/2 का मान 1 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरे भाई 1 है, ठीक है ना। तो p की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 जमा 1 5, 4 में से 1 गया 3, 4 3 हो गया 7, 4 में से 3 गया 1, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर है। इसलिए मैंने कहा ना, जैसा मैं आपको बता दूंगा वैसा आपने सोचा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अलजेब्रा के बड़े बड़े सवाल ऐसे ही बनते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, इस बात को आपको याद में लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोई रोल नहीं था, वैल्यू लेते k और p निकल जाते और जो हमसे पूछा गया था हम उसे बता पाते। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है सीडीएस का, टाइम एंड वर्क का, और यहाँ पर मेरे भाई जो है सारा खेल दिमाग का है। दिमाग अगर प्रयोग कर लिया तो सवाल में कोई दम नहीं है, और दिमाग को छोड़ करके गणित पर भरोसा किया कैलकुलेशन पे तो उलझ के रह जाओगे। इस सवाल में कहा गया है 4 लोग हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। एक 3 घंटे में काम करता है, एक 6 घंटे में करता है, एक 9 घंटे में करता है, एक 12 घंटे। मत पढ़ो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चारों लोग मेरे भाई काम करते हैं। अब जो कंडीशंस दिए गए हैं ना, उन कंडीशंस के ऊपर में फोकस करना। बोला गया है आप इस काम को करवाना चाहते हैं, लेकिन इस काम को करवाते वक्त में आपको कंडीशंस याद रखने हैं। पहला कंडीशन कि यहाँ पर ओनली 1 पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक इंसान काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं।
दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कंडीशन क्या बोला इन्होंने, ठीक है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ एक ही इंसान काम करेगा। उसके बाद में नो बडी, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hour, 2 घंटे तक लगातार कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। तुम्हारा कोई कितना भी फेवरेट क्यों नहीं है, 2 घंटे काम नहीं करवा सकते यहाँ पे। अब उसके बाद में तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो खैर तीसरा कंडीशन पहला कंडीशन एक ही है। पहला में बोलता है सिर्फ एक बार में एक ही इंसान काम करेगा, और तीसरा में यही बात बोलता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल। तो बात हमारी वही है, मतलब तुम एक बार में एक ही इंसान को बुलाओ, उससे ज़्यादा मत बुलाना। तो एक बार में एक ही इंसान काम करने आएगा, और वो 1 घंटा काम करेगा तो अगले घंटे काम नहीं करेगा। ये 2 बातें हो गई अब तक। अब उसके बाद में तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बोला गया कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, यानी काम भी तुम्हें क्या कराना है, तो बहुत ही जल्दी कराना है, ठीक है। 3 कंडीशन, पहला रंग से रंगा हुआ है कि एक इंसान काम करेगा, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर लगातार 2 घंटे काम नहीं करेंगे, और तीसरा कंडीशन काम जल्दी खत्म कराना है। तो आप ही मुझे बताओ, अगर काम जल्दी खत्म कराना है तो जो लोग बहुत धीरा काम करेंगे आप उन्हें बुलाएंगे, यानी जो ज़्यादा समय लेंगे काम करने में आप उन्हें बुलाएंगे। आप बोलेंगे राजा साहब का ऑर्डर है, काम जल्दी खत्म कराना है, ये लोग बड़े सुस्त हैं, बहुत ज़्यादा समय लेंगे, अगर इनको बुला लिया ना तो जीवन मेरा खतरे में आ जाएगा, तो मत लो इनको। तो इनको मत लो, तो यानी सिर्फ ए को लो मेरे भाई, और बी को लो यहाँ पर, क्योंकि ये फास्ट काम करते हैं। इनके अनुसार यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप एक काम करो, वर्क को डिसाइड कर लो कि जैसे 12 वर्क है, जहाँ पर ये 4 कर सकता है मेरे भाई, और यहाँ पर ये 2। हालांकि आप 12 ना लेकर के एलसीएम 6 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 ले लोगे तो यहाँ पर ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट यहाँ पे, यानी आपको 6 खिलौने बना करके राजा साहब को देना, और वो भी जल्दी जल्दी देना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहला कंडीशन ओनली 1 पर्सन कैन वर्क, तो सबसे ज़्यादा काम करने वाला ए है, तो उसे बुलाओ, और वो काम कितना करेगा, 2। उसके बाद में दूसरा कंडीशन यहाँ पर लगातार तरीके से कोई भी व्यक्ति 2 घंटे नहीं आएगा। तो अब अगर ए आ चुका है तो अब ए नहीं आएगा, अब कौन आएगा, बी आएगा, और वो कितना खिलौना बनाएगा, तो 1 खिलौना बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट बात है, अब ए आ चुका तो बी आ गया, अब फिर बी के बाद में यहाँ पर फिर ए आएगा और बी आएगा, तो ये कितना काम करेगा, तो 2, और फिर यहाँ बी आएगा तो ये काम करेगा 1। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, और 4 घंटा में पूरा का पूरा 6 काम हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर सी और डी को आप लेकर के देख लो, मेरे भाई आप ही लेकर के देख लो, उनके ऑलरेडी समय इतने ज़्यादा है ना, उतने देर में तो ये 4 लोग मिलकर के निपटा देंगे, ये समझना मेरी बात को, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, कहाँ कैलकुलेशन है, देखो कोई है, कुछ भी है, सारा खेल किसका है, दिमाग का है, और यही आपको उपयोग करना है पेपर के दौरान में, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, प्रोपोर्शन का यहाँ पर ये सवाल कि x नाम की संख्या को, यहाँ पर x नाम की संख्या को हम इन चारों लोगों में से घटाते हैं ताकि उसके बाद ये अनुपात में आ जाए या समानुपात में आ जाए, तो आप हमें इसका मान बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हमें इसका मान बताना है तो कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है, बड़े आसानी से बता देंगे। पहली बात यहाँ पर वेदर इट इज़ एडेड और इट इज़ सब्ट्रैक्टेड, अगर उस x का मान निकालना है तो ये चारों लोगों का मेरे भाई मान लिखो, ये 28 हो गया, ये 32 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये 10 हो गया, और यहाँ पर ये 11 हो गया। अगर वो x का मान निकालना है तो पहले और आखिरी वाले को गुना करिए, तो अगर आप इसे गुना करेंगे तो 28 को 11 से गुना करेंगे तो ये 8 आ गया, 8 और 2 10 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। जो बच गए मेरे भाई आप उन्हें गुना करो, तो ये हमारे 320 हो जाएंगे। जिनको आपने गुना किया था उनको जोड़ो, तो 28 और 11 हमारे हो गए 39, और यहाँ पर इन्हें गुना किया था, इन्हें जोड़ो, तो ये हमारे हो गए मेरे भाई 42, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो मोड लगा देंगे, यानी इन्हें गुना करना है और इन्हें गुना करना है, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ो, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ो। आप यहाँ पर 20 और इसमें से डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, तो 12, और उसके बाद में यहाँ पर जो इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। जब काटोगे तो वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 4। तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो 4 है, और अगर 4 है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, x का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 4 जमा 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम काटे तो मेरे भाई 8:3 जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर x नाम की संख्या ऐड करनी होती या x नाम की संख्या सब्ट्रैक्ट करनी होती, दोनों केस में x को निकालने का हमारा यही विधि है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन के सवाल हैं, अलग अलग पेपर में रिपीट होते हैं।
ठीक है। अब अगला सवाल मेरे भाई 14 नंबर, दिल से बता रहा हूं ना, कि आपके दिल से आवाज निकलेगी कि हम इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और एक प्यारा कमेंट इस क्वेश्चन के नाम पर जरूर दें। आप ऐसा क्वेश्चन, आप ऐसा सॉल्यूशन मेरे भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप सोच भी नहीं पाएंगे जिस तरीके से मैं बना करके दिखा दूंगा। और आपको यही तरीका पेपर में लगाना है, यही तरीका आपको पेपर में आपका सिलेक्शन दिलाएगा मेरे भाई, यही तरीका आपको यहाँ पर जो है रैंकर बनाएगा, सेलेक्टेड स्टूडेंट बनाएगा यहाँ पे, यही तरीका जो है आपके वदन पे वर्दी पहनाएगा आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो तरह के सर्कल हैं आपके पास में, यहाँ पर ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस 5 है और इसकी रेडियस मेरे भाई x है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, ये दूरी 8 है और ये दूरी 12 है, और यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर इनके बीच की दूरी बता दीजिए। अब भाई बीच की दूरी बतानी है, अब यहाँ पर है ना काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाएंगे, रेडियस वेडियस निकालना शुरू करेंगे। इसकी रेडियस है यहाँ पर 8, 5, तो फिर उसकी रेडियस निकालेंगे और इतना करेंगे। मैं सिंपल आपसे एक कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ, और वो मेरा कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, सिंपल मेरे भाई है ना, मैं बोलूँगा दुनिया की सारी चीज़ें मेरे भाई छोड़ो और अर्जुन बनो। अर्जुन को सिर्फ क्या दिखाई देता था, मछली नहीं दिखाई देती थी, आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, उसको उसके गुरु नहीं दिखाई देते थे, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, उसको जो दिखाई देता था तो मछली की आँख यहाँ पे। तो आपको अर्जुन बनना है और आपको सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख पर फोकस करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर जो ये 90 होता है और ये हमारा थीटा होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और उसके बाद में सर यहाँ पर क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है वर्टिकली के कारण, और 90 तो 90 हो गया। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल मेरे भाई जो है बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, और उसके कारण ये सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कहते हैं ना जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात है। तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा। अगर ये इसके सिमिलर हो गया तो जैसे इसके थीटा के सामने 5 है, सॉरी आप ऐसे समझ लो मेरे भाई यहाँ पर कि इसके जो यहाँ पर जो थर्ड एंगल है, यहाँ पर ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल के सामने 8 है, और यहाँ पर इसके जो सेंटर के सामने वाला एंगल है उसके सामने 12 है। तो यानी ये 8 का कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो 8 का 1.5 गुना है तो रेडियस भी यहाँ पर कितना गुना होगा, 1.5 गुना। लेकिन मुन्ना गलती मत करो, रेडियस मत निकालो। कई लोग देखे 8 का 1.5 गुना 12 होता है तो 5 का 1.5 गुना तुरंत 7.5 लिख देंगे, बहुत मार मारेंगे, उतना नहीं करना। आप यहाँ पर देखो, ये जो हाइपोटेनस आप निकालोगे तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, रूट मेरे भाई 89 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 64 प्लस 25 हमारा कितना होता है, 89 होता है। ये 89 जो है ये नियर अबाउट कितना में आएगा, तो 9.4 के करीब में आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये मेरे भाई 9.4 के करीब में आएगा। जैसे यहाँ पर ये 8 का 1.5 गुना हुआ था तो वैसे ही ये भी अपने आप का 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना का मतलब क्या है, इसी में इसी का आधा जोड़ दो, तो यहाँ पर 94 का आधा 47 होता है, जो कि अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 47 जोड़ेंगे, 7 4 11 9 4 13 14 यानी 14.1 आएगा। अगर मेरे भाई हमने गलत किया हो तो बताओ। जैसे ये 9.4 है, इसमें इसी का आधा मेरे भाई 4.7 होगा, आप जब जोड़ोगे तो 14.1 आएगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इन दोनों का सम बोला है। तो 14 और 9 23 और 4 और 1 5, 23.5 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो मैंने कहा ना, जैसे हम बता देंगे वैसे आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तरीके परीक्षा में यही होने चाहिए। समझ गए बात को लेकर के, ध्यान रखना इस बात को लेकर। जीरो कैलकुलेशंस करेंगे हम पेपर में। आ जाइए मेरे भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस का लॉलीपॉप सवाल पेपर में पूछा गया है, और वो भी सीडीएस वाले पेपर में। क्या करेंगे, तो बनाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के ऊपर में कब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाएगा। फेवरेट था, फेवरेट है, फेवरेट रहेगा, गलती आप नहीं करेंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पता है आप लोगों की ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से शूट कर रहा हूँ। इस वजह से नहीं कि आपका सीपीयू का पेपर है, बल्कि इस वजह से कि भविष्य में अगर कोई भी बच्चा कुछ अच्छे सवालों की तलाश कर रहा है और उसके सही अप्रोच ढूंढ रहा है ना, तो उसको ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है ये उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करे। हो सकता है कोई बच्चा 1 साल के बाद इसे देखे, कोई हो सकता है 1.5 साल के बाद इसे देखे, लेकिन जब भी देखेगा ना उसको मजा आएगा कि यार ऐसे सवाल हो जिसमें आज हम फंसते हैं, जिसको आज हम मेरे भाई अटकते हैं, उनको सर ने ऐसे करा रखा है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई, ऐसे गणित होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ में आज रात में जो है 12:30 हो रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और 12 बजे भी आप लोग की रिकॉर्डिंग चल रही है।
ठीक है, पूरा दिन पढ़ाने के बाद, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे पढ़ाने के बाद फिर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो उद्देश्य पूरा हो, बच्चों को मेरे भाई कभी जीवन में दिक्कत ना आए गणित में, कभी कोई परीक्षा उनकी ना अटके। कई सारे एग्जाम्स लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, एसएससी अलग पढ़ा रहा हूँ, सीजीएल अलग पढ़ा रहा हूँ, आपका रेलवे के लिए अलग से शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट अलग कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे काम है, लेकिन उसके बाद भी इसको नहीं छोड़ा। रीज़न, क्योंकि ये भविष्य में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, जब जब आप लोगों को मेंस लेवल के क्वेश्चन चाहिए होंगे, आप इस प्रैक्टिस सेट के पूरे प्लेलिस्ट को 2 बार देख लेना मेरे भाई, बहुत फ़ायदा होगा आपका। आइए चलिए, क्वेश्चन में कहा गया 2 ट्रेन है ए और बी जो कि दिल्ली से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली के लिए निकलते हैं। मतलब 2 ट्रेन ए एंड बी लीव दिल्ली फॉर हैदराबाद, दिल्ली छोड़ के हैदराबाद निकल रहे हैं। एक 7 बजे, दूसरी 7:50 में, एक ही समय पे, और एक 80 और एक 100 के रफ्तार से चल रही है। आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विद द 2 ट्रेन बी टुगेदर, मेरे भाई कितने बजे वो मिलेंगे? सीधी सी बात है, यानी चोर पुलिस वाली कहानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं भाई, तो एक ट्रेन निकली है 7 बजे और दूसरी निकली है 7:50 में। तो जो 7 बजे निकली है वो कहीं ना कहीं चल रही होगी और 7:50 में यहाँ पर होगी, और जो दूसरी अभी तैयारी कर रही है वो 7:50 में यहाँ पर होगी। ठीक है, पहली वाली जो निकली थी वो कितने की रफ्तार से? तो वो मेरे भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी जो निकलने की तैयारी कर रही है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कितने समय के बाद में साथ में होंगे। तो चोर पुलिस में सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को निकालते हैं। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो 50 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो सीधी सी बात बोलेंगे, ये 80 किलोमीटर जो भागा है वो भागा है मेरे भाई 60 मिनट में, और मुझे निकालना है कितने मिनट का? 50 मिनट का डिस्टेंस। यानी अगर मेरे भाई हम बात करें तो 20 से हमारा 3 बार में, 20 से हमारा 4 बार में, 200/3 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे जो ये दूरी है ये कितनी है मेरे भाई? तो बोलेंगे 200 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर मेरे भाई, इतने की दूरी है। अब आप इमेजिन करिए दोस्त यहाँ पर, और आपको इमेजिन क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये बात बताना है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल द 2 ट्रेन बी मीट, दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद में, यहाँ पर ये दिल्ली है, इससे कितने किलोमीटर के बाद में। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जैसे हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के, अब जो समय है यहाँ पर 7:50, उसमें ये भी यहाँ से चलना शुरू करेगा और 7:50 में ये भी यहाँ से चलना शुरू करेगा, और जा कर के एक पॉइंट पर मिलेंगे। यानी ये जो टाइम लगने वाला, इसे भी टी आवर और यहाँ पर इसे भी टी आवर, तब जा कर के मिलेंगे। तो जब हमारा समय कांस्टेंट होता है, जैसे मैं यहाँ से निकलूँ, आप अपने घर से निकले और बीच रास्ते में हम कब मिले, तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो हम डिस्टेंस को उसी रेशियो में मेरे भाई तय करते हैं जिस रेशियो में हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। ये बात आप ध्यान में लेकर के चलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सर बोलेंगे इनका जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, तो 5 अनुपात कितना है, तो 4 है। यानी ये भाई हमारा 5 यूनिट डिस्टेंस तय करके आया होगा, तो ये कितना तय करके आया होगा, तो 4 यूनिट। तो ये पूरा का पूरा 5 है और ये पूरा का पूरा 4 है, तो ये कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 1 यूनिट है। यानी ये जो 200/3 मेरे भाई ये दिया गया है, ये 200/3 कितने यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का, और हमें जो निकालना है वो कितने दूरी के बाद मिले हैं, मतलब 5 यूनिट का मान निकालना है। तो अगर हम 5 से मेरे भाई गुना करेंगे तो 200 × 5 यानी 1000/3 आएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो पहले तो हमें इनके बीच का वो गैप निकालना था। कैसे निकला, तो यहाँ पर इसके द्वारा 50 मिनट में तय की गई दूरी यानी इतनी है। ठीक है, जब सेम समय के बाद में मिलेंगे तो स्पीड का रेशियो वही होगा, सॉरी टाइम डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड अगर 5 और 4 के अनुपात में है तो दूरी भी 5 और 4 में तय की होगी। ये 5 यूनिट की दूरी, 4 यूनिट की दूरी, तो 1 यूनिट की दूरी। अगर ये 1 का मान है तो 5 का मान कितना होगा, 1000/3। मजा आ रहा है ना? बस मजा आना चाहिए। आइए मेरे भाई 16 नंबर सवाल, एक ये छोटा मोटा इलेक्शन का क्वेश्चन है और मुझे लगता है यार ये सवाल आप कर लोगे, ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। फेज 11 का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, अगली वाली क्लास में इसको डाल दूंगा और उसके बाद में इसे करा दूंगा। बहुत आसान सवाल है, आप मेरे भाई इसे कर सकते हैं, कई बार बता चुका हूँ ना, बस यहाँ पर यही बात है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और 17 नंबर सवाल को मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया यहाँ पर ए बी सी में जो यहाँ पर मार्बल्स की संख्या है, द नंबर ऑफ मार्बल इन जार ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:6:5। तो ये ए बी और सी है, इसमें अगर हम देखें तो ये 2 है, फिर उसके बाद में 6 है, फिर उसके बाद में 5 है। बोला गया यहाँ पर कि ए से 50 मार्बल उठा करके किस में रख दिया गया, तो सी में रख दिया गया। आप वहाँ पर देखिए, और अब उसके बाद में जो रेशियो है वो 4, 18 और 17 का है। 4 हो गया मेरे भाई, 18 हो गया,
और कितना हो गया 17 हो गया। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपने ए से उठा करके सी में रखा है, आपने बी को तो नहीं छेड़ा ना। तो जब बी को नहीं छेड़ा तो बी की दोनों जगह संख्या आपने अलग क्यों रखी है? आप बताइए, गलती किया ना आपने। आपको संख्या बराबर करनी है कि नहीं करनी है? इसमें से इसको भेजो, इसमें से इसको भेजो, बी तो बेचारा सेम रहेगा ना यार। तो बी को हम सेम रखेंगे। तो जब बी को हम सेम रखेंगे तो ये 18 है तो इसे भी 18 बनाएंगे तो 3 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर ये बात समझो, समझे? ये हमारा था कितना 4, और आज ये हो कितना गया, तो मतलब सॉरी, ये था कितना 6 और हो कितना गया 4, कमी कितने की आई है 2 की। और यहाँ देखो था कितना 15 और ये हो कितना गया 17, क्योंकि इसने अपने में से 2 कम किया मेरे भाई, और वो 2 जो है इसको दे दिया ताकि ये 2 मेरे भाई बढ़ा पाए अपना। ठीक है, तो अपना कम करके इसको दे दिया यहाँ पे। अब समझ गए क्वेश्चन में फिर से दिया क्या है, पूछा क्या है। तो ये देखिए 50 मार्बल निकाले गए हैं, यानी ये जो 50 है ये 50 हमारी कितने की वैल्यू है, तो जो तुमने निकाला है मतलब 2 की वैल्यू है मेरे भाई। और पूछा क्या गया है, तो सम ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल इन बी एंड सी, शुरू में जो बी और सी में मार्बल थे, तो इसके पास में 18 थे और इसके पास में 15 थे। 18 और 15 कितना होता है, तो 33 होता है मेरे भाई। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 25 बार में कटेगा। 25 का 3 गुना 75 का 5, और 25 का 3 गुना 75 और 5 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 25 का 3 75, 7 पास में 25 से 75 और मेरे भाई 7 82 हो जाएगा यहाँ पर। A25 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है, सी फॉर कहाँ जाओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत जाओ कहीं पे, सीरीज देखो बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से सीखो, ये फायदा हो रहा है। ठीक है, आइए सर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा ही प्यारा सवाल, छोटू मोटू सवाल है, कोई दम यहाँ पर नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। कहा गया कि जब एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। के नाम की संख्या है, हमने 3 से विभाजित की तो शेषफल हमारा 1 प्राप्त हुआ। फिर बोला गया जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। कौन सा मेरे भाई यहाँ पर x का संभावित मान है? हालांकि यहाँ पर हिंदी में x गलत दिया है, k दिया जाना चाहिए। तो भाई k एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें 1 जोड़ने पर 5 में कट जाएगा, तो यही ऑप्शन है, बाकी कोई है नहीं। ये तो फर्जी सवाल था, सवाल के नाम पर कलंक था, ये यही आंसर होगा, और कोई सवाल है नहीं यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। और यहाँ पर मेरे भाई ये जो सवाल है ना, इसमें यहाँ पर यूपीएससी वालों ने भी गलती कर दी है। बोलोगे कैसे यार? ये सवाल देखो, सीडीएस का जो पेपर होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना, सारे ऑप्शंस फर्जी हैं। आपको बनाने के बाद में हम बताएंगे। कई सारे लोग पूरा सवाल बनाने के बाद में माथा लगाएंगे, यार सही आंसर क्यों नहीं आ रहा है, सही आंसर क्यों नहीं आ रहा है। बट असल में जो ऑप्शन है ना, वहीं गलत दिया गया है। 1000 बार मैं इस सवाल को पढ़ा चुका हूँ, एक बार और पढ़ा रहा हूँ। कमरे में बोला गया कि एक तुम्हारे पास में लकड़ी का ऐसा गट्ठा है, कुछ भी है यहाँ पर, टुकड़ा है, मान लो यहाँ पर ये टुकड़ा है तुम्हारा। ठीक है, और ये मेरे भाई लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई यहाँ पर 4.25 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 425 सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 से गुना करते हैं, पता है ना। और 3.1 को अगर मान लो गुना करोगे सेंटीमीटर में तो इतना हो जाएगा। तो ये लकड़ी इतना बाई इतना सेंटीमीटर की है। और बोला गया कि इसको स्क्वायर पीस में काटना है। इसको कैसे पीस में काटना है? स्क्वायर पीस में, मतलब यहाँ पर स्क्वायर टुकड़ा, फिर यहाँ पर स्क्वायर टुकड़ा, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है मेरे भाई सेम यहाँ पर भी, मतलब ऐसे ही स्क्वायर स्क्वायर के टुकड़े में इधर का भी जो सिलसिला है वो यहाँ पर आपको जारी रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर के टुकड़े बनेंगे, यहाँ स्क्वायर के टुकड़े बनेंगे। तो बोला गया कितने ऐसे स्क्वायर के टुकड़े बनेंगे अगर तुम वेस्टेज नहीं करो तो। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यार देखो, सबसे बड़ी बात, 2 तरह के सवाल होते हैं। पहली बात, यहाँ पर ये जो स्क्वायर के टुकड़े हैं उसकी साइज़ कितनी होगी, और दूसरी उसके नंबर कितने होंगे। तो जैसे आप यहाँ पर एक स्क्वायर के टुकड़े के ऊपर में फोकस करिए, आप दुनिया जहान पर फोकस मत करिए। तो ये जो आपका एक स्क्वायर का टुकड़ा है ये होगा मेरे भाई x बाई कितने का, x का। और ये x ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण रूप से इसको भी काटेगी, और x ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण रूप से इसको भी काटेगी, ताकि कहीं पर 1 सेंटीमीटर भी ना बचे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कमरे की कुछ लंबाई है, तो टाइल का वो साइज लेकर के आना कि परफेक्ट बैठ जाए, पता चले टुकड़ा काट करके लगाना पड़ रहा है। यानी x हमेशा यहाँ पर इसका भी फैक्टर होगा, x हमेशा यहाँ पर इसका भी फैक्टर होगा। और साथ में जो साइज लेनी है वो कैसी लेनी है यहाँ पर, तो लार्जेस्ट साइज लेनी है। यानी फैक्टर होने के साथ साथ हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। इसका मतलब फैक्टर भी और हाईएस्ट भी, यानी HCF। तो अगर हम बात करेंगे तो x जो होगा ना मेरे भाई, वो फैक्टर भी होगा और हाईएस्ट भी होगा, यानी HCF होगा। बड़ा से बड़ा फैक्टर
जो दोनों में से खींच करके निकाल पाओ, यानी 425 से और 340 से, और इसका फैक्टर जो होगा मेरे भाई कितना होगा 85। तो सवाल नंबर 1, टाइल की साइज़ कितनी है, तो टाइल की जो साइज़ है मेरे भाई वो यहाँ पर 85 है। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं कि यहाँ टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पर टाइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा 85/85। ये मेरे भाई एक टाइल का एरिया होगा, x/x होगा ना यहाँ पर, तो एक टाइल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 85 × 85 होगा। ये एक टाइलों का एरिया है, और अगर हम इसे n नंबर ऑफ टाइल से मेरे भाई गुना कर देंगे तो ये पूरे कमरे के एरिया के बराबर हो जाएगा। एक टाइल के एरिया को नंबर ऑफ टाइल से गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कमरे के एरिया के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ करके चलना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 85 से अगर आप इसे काटो तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और इसे काटोगे तो 4 बार में। तो n की जो वैल्यू आएगी 5 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 20 भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है और सारे गलत है। कई बार इसको अगर शॉर्टकट में आंसर देना है तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि जो इनका एरिया है, जैसे मानो ये 425 है मेरे भाई यहाँ पर, और ये कितना है तो तुम्हारा 340 है, तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर दो। टाइल का एरिया का मतलब इनका HCF कितना आएगा 85, तो 85 × 85 से भाग कर दो मेरे भाई। तो सीधा सीधा बात वही है, 5 और यहाँ पर 4, आंसर कितना हो जाएगा 20, बात खत्म। तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल निकल करके चला आएगा। उन्हीं बातों को यहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए समझाया ताकि मन में कहीं पर कोई भी डाउट ना रहे और कहीं कोई दिक्कत ना आए पेपर के दौरान में। ध्यान रखिए सर, ठीक है। बहुत ही डिटेल में सारी बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि गलती ना हो। अब यकीन मानो मेरे भाई, जीवन में क्वेश्चन तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यार नहीं देखा होगा। मतलब एक अपना यूनिक सवाल जिसमें कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में सर्कल का उपयोग जो है वो करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक नारियल का पेड़ हवा के साथ एक तरफ झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री का है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए। अ कोकोनट ट्री स्विंग, ठीक है, विथ द विंड इन सच अ मैनर दैट द एंगल कवर्ड बाई ट्रंक इन 18 डिग्री, ठीक है, इफ द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर देन द लेंथ ऑफ द ट्रीज। इसका मतलब ये तुम्हारा मेरे भाई कोकोनट का ट्री था, ऐसे मान करके चलो यहाँ पर, ठीक है, और हवा से वो झूल रहा है। ऐसे में तुम्हारा पेड़ है, कभी ये इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो ऐसे मान करके चलते हैं, एक बार में यहाँ से झूल करके इधर आया है, यानी ये तुम्हारा मेरे भाई ऐसे मान करके चलो कि ये तुम्हारा जो ग्राउंड है। एक बार मेरे भाई वो पेड़ यहाँ पर था, ठीक है ना, यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ से झूल करके ये यहाँ पर गया है, ठीक है, और इस कारण जो बीच में एंगल बना है वो कितना बना है, तो 18 डिग्री का बीच में एंगल बना है। एक बार में वो झूल के यहाँ तक गया है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, तो कोकोनट ट्री स्विंग विद द विंड इन सच अ मैनर दैट एंगल कवर्ड बाय ट्रंक इज 18 डिग्री। एंगल जो कवर हुआ है वो 18 डिग्री। इफ द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द ट्री कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44, इसका जो टॉप है तो वो मेरे भाई कैसे जाएगा, एकदम ऐसे जाएगा, कर्व में जाएगा। बहुत लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे होगा, अपना हाथ घुमा करके देखना जरा कैसे होगा यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसे होगा, और ये कितने की वैल्यू के बराबर है, तो 44 के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला गया ये ट्री की जो लंबाई है ये कितनी होगी। यहाँ पर ये क्या बन गया, तो सर्कल का सेक्टर बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, सर्कल का सेक्टर बन गया कि यहाँ पर ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये मेरे भाई सेक्टर हो गया, ठीक है। अगर सही मायने में देखोगे तो जो ये आर्क की लंबाई है ये तुम्हारी कितनी है, तो 44 है, और ये हमारा 18 डिग्री है, और हमें सर्कल का रेडियस पता करना है। सर्कल का क्या पता करना है, तो रेडियस पता करना है। मेरे भाई जीवन में तो हमने एक ही बात सीखा है, थीटा बराबर L/R। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो L/R हो जाएगा। अब ये थीटा को अगर गौर मायने में देखोगे ना भाई, तो ये थीटा तुम्हारा डिग्री में है, बाकी सारे मान रेडियन में है, तो आप यहाँ पर ये गलती नहीं कर सकते। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखो। जैसे आप यहाँ पर थीटा को जो है 18 डिग्री बनाओगे, बहुत बढ़िया बात है। लेंथ ऑफ आर्क को आप यहाँ 44 घोषित कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। रेडियस को आप आर लिख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये तो डिग्री में है, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई डिग्री को रेडियन में देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आप यहाँ बोलोगे 180 डिग्री जो होती है ना, वो यहाँ पर पाई रेडियन के बराबर होती है। या थोड़ा आसान भाषा में कर दूं तो यहाँ पर मैं आपको समझाता
समझाता हूँ। ये डिग्री है तो ऐसे समझ लो 180 का मान है, और अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यानी मुझे गुना करना होगा पाई से। पाई का मतलब 22/7 से। डिग्री है तो 180 का मान है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई से मुझे गुना करना होगा। पाई का मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब बनता है मेरे भाई 22/7 यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा वहीं 44 अपॉन कितने के, तो आर के। सीधा सीधा भैया, दुनिया में कौन इंसान ये फॉर्मूला नहीं जानता है, हर कोई ये बात जानता है ना। तो थीटा बराबर एल अपॉन आर डिग्री था। डिग्री मतलब 180 का मान था तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, बराबर हो गया हमारे इतने के। आज मेरे 22 ने मेरे भाई इसको 2 बार में काटा है, ठीक है। आज 18 ने मेरे भाई इसको कितनी बार में काटा है, 10 बार में काटा है। अगर मैं यहाँ पर रेडियस को लेकर के जाऊँ तो 70 का 2 गुना 140 होगा। क्या इससे भी आसान ये सवाल बन सकता है, बताओ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा। तो बस इतने सा सवाल था, सारा खेल इमेजिनेशन का था, चीज़ें समझनी थी आपको और उस तरीके से इमेजिन करके बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसका आंसर देना था। समझ गए। अब मेरे भाई आप लोग यहाँ पर बता दीजिए कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। बढ़िया तरीके से आप लोग जो है ना इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिएगा और अपना सपोर्ट जताइएगा पूरा। मेरे भाई यहाँ पर जो है कैसा लगा क्या लगा वो सारी बातें आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से बताइएगा। उसी के साथ में मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी स्टूडेंट हमारा बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ना चाहते हैं, तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरे भाई एकदम देखिए 2 तरह का बैच होता है। एक हमारा रिकॉर्डेड बैच होता है और दूसरा मेरे भाई हमारा चैंपियंस बैच होता है, ठीक है। जो अपने हिसाब से पूरा गणित जैसे मैंने अभी पढ़ाया एकदम वैसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस मेरे भाई, तो वो आराम से हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन करिए, जो हमारे टॉपर्स का बैच है, जिसके अंदर में आप रोज 2-3 वीडियो जितनी भी मर्जी हो आप अपने 2x की स्पीड पर देख करके अपने सिलेबस को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो ये बैच है आपका रिकॉर्डेड बैच, इसमें पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस मैंने पढ़ाया हुआ है। साथ में इसमें 300 से ऊपर वीडियोस हैं, 300 से ऊपर टेस्ट हैं, 300 से ऊपर शीट है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल नहीं है, पूरी ज़िंदगी की वैलिडिटी है आपके पास में। कभी अगर मान लीजिए कोई भी अपडेट आता है, CET आता है या कुछ भी मेरे भाई होता है, तो ये जो भी चैप्टर अगर आपका ऐड हो जाएगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या कोई नए टॉपिक हो गए, तो वो हम यहाँ पर पढ़ा के फ्री में इसके अंदर में ऐड कर देंगे। आपको दूसरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक टाइम टू टाइम ये अपडेट होता रहेगा। इस बैच की जो फीस है वो 699 रुपये है। रिचार्ज भी 1 महीने टिकता है 200 रुपये का। 700 रुपये का बैच यहाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और ये मिलेगा कहाँ से, तो हमारे एप्लीकेशन RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन से। जहाँ पर कोई दिक्कत है तो ये 2 मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये मेरा लाइव बैच है। इसमें क्या होती है, सारी क्लासेस मेरी एप्लीकेशन पर 2 टाइम लाइव चलती हैं। वही एप्लीकेशन है RJ विक्रमजीत और यहाँ वही इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई 8506003399। बस फ़र्क ये है कि ये 8 महीने में 9 महीने में ख़त्म होगा और इसमें यहाँ पर डेली जो है 2 क्लासेस आपकी चलेंगे। तो बढ़िया तरीके से जो भी बच्चे आप बैच एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हमारे नई एप्लीकेशन से। बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का सिलसिला कैसा है वो बताते रहना, और क्या चाहिए वो भी बताते रहना। बाकी हम अपने तरफ से मेहनत कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।